नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या ही बताएं कि देश की व्यवस्था क्या हो चुकी है। पहले जो भी था वो भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है, ये आपका दैनिक भास्कर से लिया गया ये न्यूज़ है और इसमें जो भी खबर है वो रेलवे से संबंधित है। तो आप अगर रेलवे के अभ्यर्थी हैं तो आप इसको पूरा देखें, संपूर्ण देखें। रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं दोस्तों। बीच बीच में कभी थोड़ा सा परेशानी हो सकता है क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है। कोई दिन से सर्दी खांसी जुकाम था जिसके जिसके कारण मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। आवाज़ अगर नहीं पहुँच रही है तो वॉल्यूम को बढ़ा लें, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश भर के जितने भी सारी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टूट रही है उम्मीदें, रेलवे में 2.65 लाख मतलब 2,65,000 खाली पद हैं। यह स्वीकृति पदों का करीब 18% है। इसमें भी 85% से अधिक सेफ्टी कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ क्या कह रहा है। यहाँ पे बता दिया गया है कि रेलवे के विभिन्न विभागों में अभी 2,65,547 पद खाली है। यह रेलवे में स्वीकृति पदों का करीब 18% है। हर साल जितने रेल कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उससे आधे ही पदों पर नई भर्ती कर रहा विभाग। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रति साल 1 लाख रेलवे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो 50,000 ही भर्ती हो रहा है। तो ऐसे में जो रिक्त पद है वो कैसे भरेगी, और ऐसे में क्या होगा, रेलवे में रुकावट पड़ सकती है और कहीं पे क्षति भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि रेलवे के विभिन्न विभागों में अभी 2,65,547 पद खाली है। यह रेलवे में स्वीकृत पदों का करीब 18% है। खाली पदों में 2,177 गजटेड है जबकि 2,63,370 नॉन गजटेड है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में पद 1-2 वर्षों में खाली हुए हैं। बीते कई वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह रिटायर्ड होने वाले कर्मियों की तुलना में नई भर्ती की संख्या लगभग आधी होना है। तो हम सभी को ये समझ नहीं आ रहा है कि 2019 से जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी लटकी हुई है इसको फिर भी क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जितने रिटायर हो रहे हैं उससे आधे ज्वाइन कर रहे हैं। तो रेल का आने वाले समय में क्या हालत होने वाला है ये आप सोच कर देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2008 से 2018 तक हर साल रिटायर होने वाले कर्मियों की तुलना में कम भर्तियां हुई है। हालांकि वर्ष 2019-20 में 1,28,456 नई भर्तियां हुई हैं, जो इस साल रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 47,000 से तिगुनी है। बीते 3 वर्षों में रेलवे में 1,50,483 पदों पर नई भर्ती हुई है। इससे पहले 2014 से 19 की अवधि में 1,84,262 पदों पर भर्ती हुई। रेलवे में कुल 15,24,127 पद स्वीकृत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2008 से 2018 तक हर साल रिटायर होने वाले कर्मियों की तुलना में कम भर्तियां हुई हैं। तो ऐसे में रेलवे विभाग जो भी भर्तियां लेती है 4 साल 5 साल कभी कभी तो 6 साल तक लग जाता है। ऐसा क्यों कर रही है? रेलवे विभाग को समझना चाहिए कि अगर कर्मचारी नहीं रहेंगे तो रेल हमारा इतना जो बड़ा नेटवर्क है पूरे देश भर में वो कैसे चलेगा। साल दर साल बढ़ता गया बैकलॉग।
रेलवे में 1990 से 91 में कर्मियों की संख्या 16.51 लाख थी। 2000 से 2001 में 15.45 लाख पर पहुंच गई, मतलब धीरे धीरे घट ही रहा है। यानी इस दौरान 1.06 लाख पद खाली हो गए हैं। वही 2008 से 2009 में रेल कर्मियों की संख्या 13,86,011 थी, जो 2016-17 में 13,08,323 और 2021-22 में 12,58,580 पर पहुंच गई। खाली पदों में 85% सेफ्टी कैटेगरी के हैं। इसमें गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, पॉइंट्समैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि शामिल है। खाली पद नहीं भरे गए तो भविष्य में संकट होगा। खाली पद नहीं भरे गए तो भविष्य में संकट खड़ा हो जाएगा। दिसंबर तक करीब 50,000 कर्मी और रिटायर हो जाएंगे। शिव गोपाल मिश्र, महासचिव AIRMF के जो हैं वो कह रहे हैं रेल कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर कर्मी पूरी तरह से रहेंगे किसी जगह पे तो सभी अपना अपना काम को बांट लेंगे, लेकिन वहीं पे अगर 2 कर्मचारियों या 3 कर्मचारियों का काम केवल एक ही कर्मचारी करेगा तो उसमें से एक कर्मचारी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और जैसे उस पर प्रेशर होगा तो वो तीनों काम को 100% नहीं दे पाएगा। ठीक है, जिस तरह से अगर किसी को कहा जाए कि आप एक ही बार में मैथ्स और आपका रीजनिंग और आपका इंग्लिश पढ़िए, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक को 100% देने के लिए एक ही बार एक सब्जेक्ट को पढ़ा जा सकता है। उसी तरह से कर्मचारियों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ कर्मचारियों को जल्द से जल्द भर्ती करा दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों पर प्रेशर ना पड़े और कोई कर्मचारी लापरवाही ना करे। और अंत में ये कुछ इसका डाटा है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी की ओर से रेलवे विभाग को, रेलवे मंत्रालय को ये विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो भी वैकेंसी आपने निकाला था उस पर जल्दी से जल्दी भर्ती लीजिए। फिर जो नए युवा अभी आए हुए हैं उनके लिए नया जो भर्तियां हैं वो निकालें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है।